अगर आप ये 5 मिस्टेक को अवॉइड कर देंगे तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे 5 मिस्टेक आप करते हैं जिससे कि जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी है उसमें आपको लॉस का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में आपको पेपर और पेन लेकर के बैठना, जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कहीं आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो कोई देखिए गैम्बलिंग नहीं है। इसमें हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, कुछ अपना रूल बनाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, उसके बाद हम ट्रेडिंग करते हैं। तो इसके लिए इन चीज़ों को अगर आप नोट डाउन कर लेते हो तो बार बार आप जो है इस चीज़ को रिमाइंड करते रहेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। 5 ऐसे मिस्टेक जो कि किसी भी ट्रेडर को जो अवॉइड करनी चाहिए, जिसमें से कि नंबर 1 है नॉट हैविंग अ प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अगर आपके पास कोई अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, अपनी का मतलब है कि जिसे आप यूज करते हो, तो अगर आपकी अपनी खुद की कोई जो है स्ट्रेटेजी नहीं हो जिससे कि आप फेमिलियर हो, जिससे कि आप बार बार यूज करते हो, जिससे कि आप बार बार प्रॉफिट करते हो, और आप जो बार बार बहुत सारी स्ट्रेटेजीज का यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ कई सारी स्ट्रेटजीज को अगर आप साथ में यूज करते हैं तो ठीक तरीके से आप अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते हैं, टेक प्रॉफिट नहीं लगा पाते हैं, तो ये मिस्टेक आपको जो अवॉइड करनी चाहिए। आपको एक या दो स्ट्रेटजी पर अपने काम करना है, उसे आप ठीक तरीके से अगर मास्टर कर लेते हैं तो आपको ये पता रहेगी ये स्ट्रेटजी जो कैसे काम करती है, कब मुझे ट्रेड में एंट्री लेनी है, कब मुझे एग्जिट लेनी है। और कई लोग तो जो है बिना यहां पर कोई भी स्ट्रेटजी का यूज किए ट्रेड ले लेते हैं, सिर्फ इस बात पे कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आज मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। ऐसा देखिए नहीं करना चाहिए। एक स्ट्रेटजी आपको अपनी जो है खोज करके रखनी है, उसे जो बैक टेस्ट करना है, टेस्ट करने के बाद आप उसे जो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि अपनी स्ट्रेटजी, तो इसका मतलब है कि जिस स्ट्रेटजी से आप फेमिलियर हो। देखिए मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं, हर किसी को आप यूज करिए, जो आपको पसंद आ रही है, जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है, उस पर आप काम करना स्टार्ट करिए। पेपर ट्रेडिंग वगैरह करके जो है उस स्ट्रेटजी को आप बार बार यूज कर सकते हैं और बार बार पैसा बना सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में जो इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर प्रॉपर स्ट्रेटजी आपकी नहीं है तो इमोशंस आपको बोलेंगे कि यहां पर अभी जो है हमारा प्रॉफिट पूरा नहीं हुआ, प्रॉफिट और हो सकता है, और उस पॉइंट पर आप जो लॉस करा के निकल जाएंगे। अगर आपके पास कोई खुद की अपनी स्ट्रेटजी नहीं है, उसे आप मास्टर नहीं करना चाहते हैं, तो आप जो है ग्रो एफएक्स का ट्रेडिंग बॉट यूज कर सकते हैं, जिसमें कि सारी चीजें जो ऑटोमेट हो जाएंगी। बॉट जो आपके बिहाफ पर ट्रेड लेगा, वहां पर ट्रेड को क्लोज भी करेगा। तो ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, साथ ही साथ कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ग्रो एफएक्स से रिलेटेड। मिस्टेक नंबर 2 की अगर हम बात करें तो आप जो है एक या दो पेयर पर स्टिक नहीं रहते हैं। कहने का मतलब है कि आप जो कई सारी करेंसी पेयर्स को अपने ट्रेडिंग व्यू में ऐड करके रखते हैं फेवरेट्स में, और आप बार बार उन्हें जो देखते रहते हैं। अगर आप 8-10 ऐसे पेयर्स को देखेंगे तो तरह तरह के उसके चार्ट रहते हैं, तरह तरह का प्राइस रहता है। लेकिन अगर आप एक या दो पेयर्स को देखेंगे तो आप जो है उसमें अपना मास्टर कर लेंगे। साथ ही साथ किसी भी चार्ट को आप बार बार देखेंगे तो आप उससे जो फेमिलियर हो जाएंगे। आपको एक टाइम आएगा कि आपको पता रहेगा कि अब मार्केट किस तरीके से मूवमेंट ले सकता है। देखिए हर एक करेंसी जो है वो अलग तरीके से मूव करती है। ऐसा नहीं है कि आप अगर 10 चार्ट को देखेंगे तो आप 10 को जो एनालाइज कर पाएंगे ठीक से। आप एक या दो में अपनी जो ट्रेडिंग करिए, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो प्रॉफिट या लॉस तो सेम ही होता है। तो हमें जो है एक या दो करेंसी को पकड़ना है जिसमें कि अच्छी वॉल्यूम आती हो, और वहां पर जो आपको अपनी ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग में देखिए ऐसा नहीं कि आप उन पेयर्स को पकड़िए कि जिनमें बड़ी बड़ी स्पाइक्स लग रही हैं, वैसा नहीं करना है। जिसमें वॉल्यूम ज्यादा हो, थोड़ा जो है स्टेबिलिटी के साथ चलता हो, उन पेयर्स को आपको पकड़ना है। मैं आपको बोलूंगा कि अभी जाकर के और सारी जितनी भी करेंसीज आपने यहाँ पर जो फेवरेट्स में रखी होगी उन्हें जो है डिलीट कर दीजिए। एक या दो करेंसी जो आपकी फेवरेट हो उसे आप रखिए, उनमें आप जो सिर्फ ट्रेड करिए। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर आप कसिनो में चाहते होंगे तो वहां पर क्या होता है कि आप अगर पैसे हार जाते हैं तो आप बार बार उसे जो है खेलते रहते हैं। लेकिन अगर आप पैसे जीतते हैं तो आप सोचते हैं कि और ज्यादा हम जीत सकते हैं। बल्कि होना क्या चाहिए कि पैसे आप जीत रहे हैं तो उसके बाद आप लेकर के निकल जाइए। बार बार उसी तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करते तो आपका लॉस जो है वो होना तय है। तो ओवर ट्रेडिंग भी आप नहीं करेंगे। एक या दो चार्ट को आप देख रहे हैं, जहां आपका ट्रेड मिला तो आपने ट्रेड लिया, वहां पर ट्रेड जो क्लोज कर दिया, प्रॉफिट लेकर के निकल गया, पूरा दिन आपका जो प्रॉफिटेबल रहा। अब थर्ड मिस्टेक की बात करें तो नॉट ट्रेडिंग ऑन करेक्ट टाइम। बहुत लोग होते हैं जो कि करेक्ट टाइम पर ट्रेड नहीं करते हैं। इवन वो जो हर टाइम ट्रेड कर लेते हैं, जैसे कि रात को 2 बजे उठ गए, नींद खुल गई तो ट्रेड कर लिया, सुबह 5 बजे ट्रेड कर लिया, या फिर ऑफिस जा रहा हूं उससे पहले ट्रेड कर लिया। तो ऐसा जो आपको नहीं करना है।
आपकी जो स्ट्रेटजी है उस हिसाब से जहां पर आपको एक अच्छी कॉल मिल रही है, जहां पर एक अच्छा ट्रेड आपका बन रहा है, वहां पर आपको ट्रेड लेना है। बहुत ज़्यादा जो आपको ट्रेड नहीं करना है। गलत टाइम पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं जबकि वॉल्यूम ही नहीं है, आपको नहीं पता है कि उस टाइम पर मार्केट कैसे मूव करता है डेली, उस टाइम पर अगर आपने ट्रेड लिया तो आपका लॉस हो जाएगा। तो ये सारे मिस्टेक से आपको जो बचना होगा। आपको जो बहुत सारे टाइम स्लॉट्स मिल जाएंगे जहां पर आपको पता चलेगा कि नहीं वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा है, मार्केट जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा मूव करता है, वहां पर आपने ट्रेडिंग करिए। बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो कॉम्प्लिकेट ऐसे आप नहीं करेंगे। अपना टाइम अगर आप जो है फिक्स कर लेंगे, नहीं इस टाइम पर जो मार्केट में अच्छी मूवमेंट आती है उसी टाइम में मुझे सिर्फ ट्रेड लेना है, प्रॉफिट लेकर के निकलना है, बार बार मैं ट्रेड नहीं करूंगा, तो आप बहुत अच्छा ट्रेड जो कर पाएंगे। फोर्थ मिस्टेक की बात करेंगे तो नॉट हैविंग अ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। अगर आपकी जो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कोई नहीं है तो आप जो ट्रेडिंग में अपने लॉस करेंगे ही करेंगे। जैसे कई लोग होते हैं कि अपना स्टॉप लॉस ठीक तरीके से नहीं लगाते हैं, कई लोग होते हैं कि टेक प्रॉफिट जो बहुत बड़ा लगाते हैं, स्टॉप लॉस बहुत ही कम लगाते हैं, जिससे कि उनका बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप जो 2% का अपना रिस्क रखिए, मतलब कि 2% का आप स्टॉप लॉस रखिए। अगर आपके जो 50 स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तब जाकर के आपका 100% का जो कैपिटल है वो खत्म होगा। और कोई भी स्ट्रेटेजी जो आपकी इतनी खराब नहीं होगी जो कि 50 के 50 बार आपको जो लॉस दे रही हो। इसमें देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आपने किसी ट्रेड में, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि $100 जो कमा लिया, उसके बाद अगर आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ है, दूसरे ट्रेड में आपने जो $200 गवा दिए, जो $100 आपका प्रॉफिट था वो भी गया और आपका लॉस भी हो गया। लेकिन वहीं अगर आपने जो है 2% का जो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया होता, मान लीजिए कि आपका जो लॉस रहता है वो $10 का होता स्टॉप लॉस लगाने के बाद, तो आपका लॉस कितना हुआ $10 का। 10 बार अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तब तो जाकर के जो आपने प्रॉफिट कमाया वो आपका लॉस में कन्वर्ट होगा। तो इतने आपको जो चांसेस मिल गए। तो ट्रेडिंग का गेम क्या है, ये एक्यूरेसी का गेम है। मान लीजिए अगर आपकी 80% की एक्यूरेसी है तो भी तो यहां पर जो 2 ट्रेड आपके गलत हो सकते हैं। तो उन 2 ट्रेड को गलत होने पे जो है लॉस का अमाउंट कम करने के लिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इसे ही बोलते हैं। फिफ्थ मिस्टेक की बात करें जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, वो है लिसनिंग टू अदर्स, यानी कि आप दूसरों की बातों को सुनते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखते होंगे, इंस्टाग्राम पर उन्हें कॉल्स मिलती होंगी। तो इससे होता क्या है कि मान लीजिए कि आपकी कोई जो प्रॉपर स्ट्रेटजी है उस पर आप बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, उसे आप जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। एक दिन ऐसा आता है कि आपने कोई ट्रेड लिया, यूट्यूब पर देख लिया आपने या टेलीग्राम पर ऐसी कोई कॉल आ गई कि वो आपके कॉल के ऑपोजिट है। जैसे कि अगर आपने जो है अपनी लॉन्ग की कॉल ले रखी है और वहां पर टेलीग्राम में जो उसकी शॉर्ट की कॉल आपको मिल गई, तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। आप जो क्लैरिटी आपके अंदर नहीं रहेगी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, साथ ही साथ सेल्फ डाउट होगा कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है वही कहीं गलत तो नहीं है, और वहां पर आप जो लॉस कर देंगे। तो ऐसे जो बहुत सारी चीजें आती हैं, ट्रेडिंग पूरा गेम जो इमोशंस का भी है, साइकोलॉजी का है। तो इसे मेंटेन करने के लिए आपको जो दूसरों का नहीं सुनना है, आपको अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनानी है, उस पर पूरा काम करना है। मास्टर करिए अपने 1 या 2 पेयर्स को, अपनी स्ट्रेटजी को मास्टर करिए, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करिए। 4 लोगों की बातें अगर आप सुनेंगे तो आप जो खुद ही खुद मन में कंफ्यूज होते जाएंगे। अब देखिए मान लीजिए कि ये सारी स्ट्रेटजी अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आप जो ऑटोमेशन का यूज कर सकते हैं, GrowFX का बॉट का यूज करके आप जो यहाँ पर अपनी पूरी ट्रेडिंग को ऑटोमेट कर देंगे। ये खुद से यहाँ पर जो है ट्रेड लेगा, खुद से स्टॉप लॉस लगाएगा, जब आपका प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करके निकलेगा। साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा ये बैक टेस्टिंग के बाद यहाँ पर जो निकाला गया है तो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट भी रहता है। तो प्रॉफिटेबल आप रहेंगे, बहुत ज़्यादा कोई झंझट नहीं होगी। तो GrowFX से जो है कांटेक्ट करने के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक वगैरह और कांटेक्ट डिटेल सारी चीज़ें पा सकते हैं, जा करके कांटेक्ट कर सकते हैं और आप जो है GrowFX के ऑटोमेटेड बॉट का यूज़ करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आओ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे तो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलता हूँ नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।